करते हैं भगवान को प्रणाम करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनायकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम प्रयास करेंगे आप सभी की सेवा करने का हमें अवसर मिला है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पूरे उसमें दशहरा का पर्व मनाया गया है। तो ये दशहरा का पर्व क्यों मनाया जाता है ना? पहले नवरात्रे आते हैं, उसके बाद फिर ये अब जो लोग नवरात्रे रखते हैं, नवरात्रे रखने के बाद जब नवमी आती है तो वो लोग फीस्ट करते हैं। पूरे 9 औरतें तो बहुत कड़ाई से पालन करते हैं नवरात्रों का। और फिर जब नवमी आती है तो फिर अच्छे से पकवान खाते हैं, है ना। लेकिन जो विजयदशमी है ना, तो ये जो भगवान राम का जो आता है, एक तो आता है चैत्र मास में जिसमें उनका जन्म होता है, उसमें भी हम लोग व्रत रखते हैं। लेकिन इसमें उत्सव मनाया जाता है क्योंकि इसमें भगवान राम ने रावण को मारा था। अगर हम देखें कि दशहरा का वास्तविक अर्थ क्या है, दशहरा का वास्तविक अर्थ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दशानंद था ना, जो रावण था, उसके 10 मुख थे, है ना, उसके 10 मुख थे। और 10 मुख, उसके जो 10 मुख थे वो उन सारे मुखों से उसकी उसको क्या कहेंगे, नकारात्मक नकारात्मक प्रवृत्तियां उसके अंदर भरी हुई थी, है ना। वो मुख उसी के प्रतीक थे, नकारात्मक प्रवृत्तियों के प्रतीक थे। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी सब क्या करती हैं, मांगती हैं, है ना, जरूरतें मांगती हैं, भागती हैं, भगवान से दूर भागती हैं, भगवान से दूर हटना चाहती हैं और इस भौतिक संसार को भोगना चाहती हैं। तो इन 10 इंद्रियों को कंट्रोल में करना,
है ना। ये हमें भगवान राम से प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने रावण का उनके 10 मुख सहित उसको मारा, उनको मारा और उनकी जो बुराइयां हैं उनको समाप्त किया। तो इसी प्रकार से हमें भी आज विजयदशमी के दिन हमें भी हमारी बुराइयां हमारे भीतर से समाप्त होनी चाहिए। हमारी सारी जो भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ, ये सारे विकार हैं, ये हमारे समाप्त होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम भगवान से आज के दिन प्रार्थना कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो रामायण है वो प्रसिद्ध है। वैसे तो अनेकानेक रामायण रची गई हैं, लेकिन कुछ 2 रामायण ऐसी हैं जो बड़ी प्रमुख हैं। कौन सी है वो? एक तो रामचरितमानस और दूसरी कौन सी है? वाल्मीकि रामायण, है ना। वाल्मीकि रामायण प्रामाणिक है। तुलसी रामायण जो है वो प्रामाणिक नहीं बताई जाती। जैसे कि बताया जाता है कि जो भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा था, भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे कि हमें वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए, है ना। वाल्मीकि रामायण को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि उनका कहना यह था कि जो भृगु मुनि के परिवार से थे, ये जो तुलसीदास थे, ये भृगु मुनि के परिवार से बताए जाते हैं। और चूंकि भृगु मुनि ने क्या किया था, भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया था, लात मारी थी। तो हमारे विष्णु पर उन्होंने प्रहार किया था, लात मारी थी, इसलिए हम उनकी रामायण नहीं पढ़ेंगे। ये भक्ति सिद्धांत महाराज का ऐसा कहना था। लेकिन फिर भी कहीं कभी कभी कभार प्रभुपाद भी और भक्ति सिद्धांत महाराज भी एक आध वहां से दोहा सुनाया करते थे, लेकिन पढ़ने के लिए वो हमेशा उसको मना करते थे और किसी को ज्यादा रेफरेंस देते थे वाल्मीकि रामायण को। वाल्मीकि रामायण ही हमें पढ़नी चाहिए। तो बताया जाता है कि वाल्मीकि जो रामायण है उसमें 24,000 श्लोक हैं और 640 इसके अंदर अध्याय हैं और 7 इसके अंदर कांड हैं, है ना। अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, युद्ध कांड, इस प्रकार से 7 कांड बताए जाते हैं। और ये 7 कांड क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के कक्ष हैं। हाँ, भगवान श्री राम के कक्ष हैं ये। जैसे कि राम आयन, है ना। राम आयन का एक अर्थ बताया जाता है, जैसे कहते हैं नर आयन, है ना। ऐसे राम आयन, तो भगवान जो राम है वो कहाँ रहते हैं? प्रभु श्री राम का निवास स्थान है रामायण। भगवान प्रभु श्री राम का निवास स्थान है रामायण, इसलिए वो रामायण कहलाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने जो तपस्या की थी, वाल्मीकि जी ने तपस्या की थी कहाँ पर? एक पर्वत पर जाकर के, एक एक जंगल में जाकर के उन्होंने तपस्या करी थी। और वो तपस्या उन्होंने इतनी भारी, मतलब रामायण लिखने से पहले, रामायण लिखने उनको उनको ही दिया ना, रामायण लिखने का जो जिम्मा है वाल्मीकि जी को दिया। तो वाल्मीकि जी ने बहुत भारी भरकम तपस्या करी थी। कैसी तपस्या करी थी? जब वो तपस्या में रत थे उस समय उनको दीर्घकाल हो गया था, बहुत ज्यादा समय हो गया था तपस्या करते हुए। और जब वो तपस्या कर रहे थे उस समय जो चींटी होती है ना, चींटी एक क्या बना लेती है? बाम्बी बना लेती है। और उससे एक बाम्बी बन गई थी, मतलब एक पहाड़ बन गया था। और उस पहाड़ से जब वो पूरा पहाड़ बन गया तो उस पहाड़ से
जैसे कहते हैं ना, पर्वत से गंगा जी, जमुना जी, गंगा जी, नदियां प्रवाहित होती हैं। और जब वहां से जब गंगा जी प्रवाहित हुई और गंगा जी के रूप में वो जो राम कथा है ना, राम कथा जब उनके भीतर वो प्रवाहित हुई, तो वो बहते 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 जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी नदियां कहाँ पर मिलती हैं, समुद्र में आकर के मिलती हैं। हम्म। तो वो नदियां जो वाल्मीकि जी है, वाल्मीकि जी के ऊपर जो बांबी बनी हुई है, उसके ऊपर से जो नदी बह रही है, राम कथा की जो नदी बह रही है, वो बहते 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 समुद्र में मिल जाती है ना, समुद्र में मिल जाती है। और वो जो समुद्र में मिलती है, वो क्या बन जाती है, रामायण ना। तो रामायण का एक रूप देते हैं वाल्मीकि जी। जैसे कि भगवान रामायण में क्या है, भगवान राम का आचरण है, सीता मैया का आचरण है। तो वो हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से हमें मर्यादा में रहना चाहिए। ये भगवान राम ने अपने आचरण से हमें सिखलाया। जैसे कि कहा जाता है कि चरण मंदिर तक ले जाते हैं। ये जो हमारे चरण हैं, ये हमें कहाँ तक ले जाते हैं, मंदिर तक ले जाते हैं। लेकिन जो हमारा आचरण होता है, वो कहाँ तक ले जाता है हमें, वो हमें भगवान तक ले जाता है ना। तो इसलिए आचरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो हमें आचरण सीखना चाहिए भगवान राम से, है ना। और भगवान श्री कृष्ण से क्या सीखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, हाँ, उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए और कैसे हमें जीवन अपना जीना चाहिए, कैसे मर्यादा में रहना चाहिए, वो भगवान राम, भगवान रामायण की से हम सीख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे इसको कि जो दशरथ जी हैं, दशहरा दशहरा जो है वो क्यों मनाया जाता है, ये हम अच्छी भली भांति जानते हैं। क्योंकि भगवान राम ने इस दशानंद को मारा था, 10 मुख वाले रावण को मारा था। हालांकि हम जानते हैं कि ये जो रावण है, ये पुलस्त्य ऋषि के वंशज का था। हम्म? और ऊंचे कुल ब्राह्मण में इसका जन्म हुआ था। और ऊंचे कुल में जन्म होना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके कर्म करना, है ना। व्यक्ति के कर्मों को ज्यादा देखा जाता है ना? कि वो किस कुल में जन्मा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उसके जो कर्म है वो ज्यादा महत्वपूर्ण करते हैं, उसका आचरण कैसा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भी हम देखते हैं, भगवत गीता में क्या बताया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। कि जो चार और जो वर्ण है, 4 वर्ण वो किसने बनाए हैं, भगवान ने। हाँ, भगवान के द्वारा ये रचे गए हैं। भगवान के द्वारा इनको रचा गया है। तो ये किससे है, जन्म से, है ना। जन्म से नहीं, उसके कर्म से उसको देखा जाता है कि वो किस वर्ण और आश्रम में है। लेकिन जो ये रावण था, ये बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। और ये बचपन से ही बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। हरे कृष्ण माता जी, आपका चेहरा थोड़ा देख ना रहा साफ साफ, थोड़ा ऊपर पे हो माता जी, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा माता जी। आप सही है, आप सही है माता जी, आप सही है, आप सही है। वो थोड़े बच्चे आगे थे ना, बच्चे थोड़ा चिल्ला रहे थे।
आप सही है। तो जो रावण था, ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। जब ये पैदा हुआ था, तो उस समय ये पैदा होते के साथ ही बहुत बड़ा राक्षस के रूप में मतलब बड़ा बन गया था ये। अब जब हम जानते हैं कि जो सामान्य जब बच्चा पैदा होता है, तो वो छोटा सा शिशु होता है, लेकिन वो जैसे ही पैदा हुआ तुरंत बड़ा हो गया। और उस पटांग कार्य करने लगा, सबको मारने लगा, सब पर अत्याचार करने लगा, है ना। किसी को उठा करके फेंक देता था, कहीं कुएं में फेंक देता था। तो बहुत उद्दंड बालक था ये। लेकिन जब बड़ा होकर के इसने शिव जी की आराधना करी, तो ये और खूंखार हो गया, और ज्यादा खूंखार में और ज्यादा ये शक्तिशाली हो गया। और इसने माता सीता का भी क्या किया, अपहरण किया। माता सीता का भी इसने अपहरण किया। तो विभीषण ने उन्हें समझाया, विभीषण ने भी उन्हें समझाया कि तुमने ये बहुत गलत किया है। तुम्हें भगवान राम को, सीता मैया को उन्हें सौंप देना चाहिए, उनको लौटा देना चाहिए। लेकिन जब कहते हैं ना कि जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उसको जब उपदेश दिया जाता है, तो उसको और ज्यादा क्रोधित हो जाता है, और ज्यादा वो गुस्से में आ जाता है। तो उन्होंने तुरंत विभीषण को क्या किया, घर से लात मार करके बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही उन्होंने उसको बाहर निकाला, तो विभीषण जी जो है भगवान राम की शरण में चले गए। और जैसे ही वो भगवान राम की शरण में जाते हैं, तो तुरंत भगवान राम क्या कहते हैं, हे लंकेश, तुम्हारा स्वागत है। लंकेश कह करके उसको संबोधित करते हैं। तो उसी समय हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपने, अभी तो रावण मरा भी नहीं है, और आपने विभीषण को पहले से ही लंकेश घोषित कर दिया। तो भगवान राम ने क्या कहा कि जो मेरी शरण में आ जाता है, उसको, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। अब चूंकि ये मेरी शरण में आए हैं, और चाहे अगर युद्ध करते समय हम चाहे हार भी जाएं, तो भी मैं अब इसको अपनी अयोध्या का राजा बना दूंगा, है ना। तो जो मेरी शरण में आ जाता है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ ना। तो मैं उसको खाली हाथ वापस नहीं जाने देता ना, कुछ ना कुछ उसको देता हूँ। तो ऐसा भगवान राम ने कहा। तो जब युद्ध की तैयारी हो रही थी, तो वहां पर वरुण देवता, है ना, जो वरुण देवता थे, जब सेतु का निर्माण हो रहा था, तो उस समय उनको, जो उन्होंने सलाह दी, वरुण देवता ने उनको सलाह दी। क्या सलाह दी कि आप जो नल और नील है, उनसे ये कार्य कराइए, सेतु संपन्न कराने का। हरे कृष्णा माता जी। कुछ की आवाजें आ रही हैं। हरे कृष्णा, आप लोगों की आवाजें आ रही हैं मुझे। तो सभी वानर वहां पर पत्थर रखते थे, तो नल नील वानर उस पर राम लिख देते थे। तो समुद्र में डालते ही वो तर जाते थे, मतलब डूबते नहीं थे। जैसे समुद्र जल से भरा होता है, वैसे ही ये जो भौतिक संसार है, ये भी क्या है, भव सागर कहलाता है। तो हम भी सब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दुखों के कारण इस दुख भरे संसार में, इस दुख भरे सागर में हम भी डूब रहे हैं, है ना। तो उन दुखों से, जैसे कि समुद्र में पानी से, समुद्र किससे भरा होता है, पानी से भरा होता है, और उसमें भगवान राम का पत्थर, भगवान के नाम का जब उस पर पत्थर पर लिख करके उसमें डाला गया, तो वो तैरने लगा। तो उसी प्रकार से इस दुख भरे सागर में जो ये संसार है, जो संसार कहलाता है, इसमें भी अगर हम इस जीवा से भगवान का नाम लेंगे, तो हमारा भी क्या हो जाएगा, इस डूबते हुए सागर से हमारा उद्धार हो जाएगा। भगवान राम हमें बचा लेंगे ना, डूबते हुए को तार लेंगे। यहाँ पे ना किसी किसी की आवाजें आ रही हैं।
फिर मुझे आप नोट कर दीजिए। हो गया माता जी। आप लोग अगर अपना म्यूट रखेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रयास है, थोड़ा सा भगवान राम का गुणगान करने का, उनकी कथा सुनाने का, तो वो थोड़ा सा हम कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप लोग इसी प्रकार से डिस्टर्ब करेंगे तो मैं शायद इस कथा को नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसको थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपना म्यूट करके रखिए। तो जब वहां पर सेतु बन रहा था और जब दूसरी ओर जब जो रावण था, रावण ने अपने गुप्तचरों को भेजा, है ना। उसमें से गुप्तचर थे एक जिनका नाम था शार्दुल, है ना। शार्दुल से रावण का हाल सुनो। रावण ने शार्दुल को भेजा और गुप्तचर को कहा कि समुद्र के उस पार क्या हो रहा है। तो शार्दुल ने सच सच बताया। क्या बताया? कि समुद्र के उस पार एक और समुद्र खड़ा हुआ है और वो पानी का नहीं, वो एक खारे जल का नहीं है, वो समुद्र है वानरों का और इस समुद्र से कई गुना ज्यादा बड़ा है। जब आप ध्यान से इसको सुनेंगे, क्योंकि रावण की जो लंका थी वहां पर उनकी जय जयकार के हमेशा डंके बजते रहते थे। तो यहाँ पर शार्दुल ने क्या कहा कि आप जब इसको ध्यान से सुनेंगे, मतलब जो आपका जो डीजे हर समय बजता रहता है वो जब बंद होगा तब आपको वहां की आवाज सुनाई देगी, समुद्र के उस पार की आवाज तुम्हें सुनाई देगी। और वो आवाज, वहां से क्या आवाज आ रही होगी? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और दूसरे ही जो दल के जो वानर है, दूसरे ही जो वानर है वो क्या आवाज लगा रहे हैं? रावण मुर्दाबाद, रावण मुर्दाबाद, रावण मुर्दाबाद। तो इस प्रकार की वहां पर आपको आवाज सुनाई देती है। तो जब रावण ने ये सब सुना तो वो बड़ा घबरा गया कि वहां की इतनी बड़ी सेना है। हरे कृष्णा माता जी, कैमरा ऑफ है और म्यूट हो रखा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी माता जी, अब आ रही है। हाँ माता जी, अभी आ रही है। परफेक्ट आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, आ रही है आवाज। हाँ माता जी, आ रही है अच्छे से। तो भगवान श्री राम रावण को कैमरा जब ऑफ है माता उन्होंने जी। उनको मारा था, कैमरा ऑफ है माता जी। कैमरा कैमरा तो चला रखा है मैंने। कैमरा मेरा माता जी ऑफ है।
पता नहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है कुछ, देखिए जरा। अभी आ रहा है? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा माता जी, नहीं आ रहा, कैमरा नहीं आ रहा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, नहीं माता जी, भी नहीं आया। आवाज तो आ रही है। हरी माता जी। आवाज आ रही है? आ रही है माता जी, आ रही है। ठीक है। तो जब भगवान राम ने रावण को मारा था, तो उस समय वो अयोध्या नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय वो कहाँ गए थे? पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में गए थे प्रायश्चित करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत घटना आप लोगों को सुनने की मिलेगी कि वो पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में गए क्या करने के लिए? प्रायश्चित करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो रावण था, एक तो वो बहुत ऊंचे कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ था, लेकिन बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का था। लेकिन उसमें फिर भी वो एक विद्वान भी था, धर्मात्मा भी था। जैसे कि कहा जाता है कि रावण के जो 10 मुख थे, जो उसके 9 मुख थे, वो जो 9 मुख थे वो क्या थे? वो अ, नकारात्मक शक्तियों के प्रतीक थे, जिसमें से वो नकारात्मक शक्तियां छोड़ता था। हाँ? और जो उसका 10वां मुख था, वो धर्म का प्रतीक था, जिससे वो धर्म करता था, जिससे वो विद्वान बना था, जिससे वो तपस्वी था। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं उसके 9 सिरों को तो मार देता, लेकिन फिर भी मुझे 10 मुख तो उसका फिर भी मारना था, तो मुझे उसके 10 मुखों को मारना पड़ा। तो इस कारण से मैंने उसके जो उसके अंदर वो एक अच्छाई थी, उसको भी मैंने समाप्त कर दिया। तो इस कारण से मैं प्रायश्चित करने के लिए पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में आया हूँ। लेकिन फिर लक्ष्मण ने पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं कि वो बड़ा धर्मात्मा था, उसने आपकी पत्नी को सीता मैया का अपहरण किया था। तो फिर प्रभु राम फिर बताते हैं कि जो उसके अंदर क्या थी, आसुरी प्रवृत्ति थी। उसके जो पूरे 9 मुख थे वो आसुरी प्रवृत्ति के प्रतीक थे। ईर्ष्या से वो भरा रहता था, द्वेष वो करता था। किसी को भी ऊंचे व्यक्ति को देख करके खुश नहीं होता था, और किसी की भी पत्नी को जो बहुत सुंदर होती थी उसका अपहरण करना चाहता था। तो ये सारे 9 मुखों से वो इन सबको करता था। लेकिन जो 10वां मुख था उसका, वो उसका तपस्वी का, धर्मात्मा का मुख था, विद्वान था वो, और मैंने उसको समाप्त कर दिया है। अगर हम देखें तो उसी प्रकार से हमारे भी अनेकानेक सिर हो सकते हैं। किसके? बुराइयों के। हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन एक सिर हमारा ऐसा होता है जो नेक का होता है ना। कहते हैं ना कि हमारे अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए? दूसरों के अंदर हम उंगली तो करते हैं कि ये वाला व्यक्ति बुरा है, लेकिन वो जो 3 उंगलियां हैं वो किसकी ओर जा रही है? वो 3 उंगलियां हमारी ओर जा रही है। हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब हम जिसमें जो प्रवृत्ति देख रहे हैं वो प्रवृत्ति हमारे अंदर भी निश्चित रूप से है। अगर हम किसी में अच्छाई देख रहे हैं तो इसका मतलब है क्या है? वो अच्छाई कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी छिपी हुई है। तो इसको हम एक बड़े सुंदर उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि गुलाब का जो फूल होता है, गुलाब के फूल पे अनेकानेक कांटे होते हैं। तो उस जो जो वो पौधा है, तो हम उसको ये तो नहीं कहते कि कांटों का पौधा है ना, कांटों का वृक्ष है ये तो नहीं कहते। क्या कहते हैं? कि ये गुलाब का पौधा है ना, इसमें गुलाब लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए?
जो हम व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की अच्छाई है उसको देखना चाहिए ना, उसकी जो बुराइयां हैं उसको नहीं देखना चाहिए। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो गुण है, ये भगवान में भी पाया जाता है। तो भगवान किसी की बुराइयों को नहीं देखते, शरणागत आने वाले की उसकी अच्छाइयों को देखते हैं, उसकी अच्छाइयों को बड़ाई करते हैं। या फिर अगर हम ये कहें कि जो आम है, आम का जो वृक्ष है, हम ये तो नहीं कहते कि पत्तों का वृक्ष, पत्तों का वृक्ष तो नहीं कहते उसे, आम का ही वृक्ष कहते हैं ना, क्योंकि उसमें जो असली चीज है वो आम है। आम जो अच्छी चीज है उसके अंदर वो आम है ना। और जो पत्ते हैं, तो पत्ते पत्ते की हम बात नहीं करते हैं ना। इसी प्रकार से हमें किसी के व्यक्ति की बुराइयों को नजरअंदाज करना चाहिए और अच्छाइयों को पकड़ना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम दूसरे के अंदर अगर अच्छाइयों को देखते हैं तो वो अच्छाइयां हमारे अंदर भी आएंगी। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। वो उसमें कहा गया है, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। ये आप लोगों ने सुना होगा। अभी मेरा वीडियो आ रहा है आप लोगों के सामने? नहीं आ रहा? नहीं माता जी। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा माता जी, नहीं आ रहा। नहीं माता जी, आप बताइए। ठीक है। तो सीता राम चरित्र अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। बड़ा सुंदर ये प्यार है। इसको दोहा करके कहेंगे कि कोई श्री राम या सीता के चरित्र की महिमा को ना भी जानता हो, लेकिन फिर भी अगर उनके बारे में सुनता है तो श्री राम का चरित्र इतना पावन है कि अगर उसकी महिमा को कोई नहीं जानता कि कैसा चरित्र है भगवान का, महिमा को नहीं जानता, लेकिन फिर भी अगर उनके बारे में सुनता है तो मधुर सरस अति मन भावन। तो क्या हो जाता है, कानों के लिए ये अति मधुर प्रतीत होता है, कानों के लिए ये मधुर रस की तरह हमारे कानों में बहता है। तो भगवान राम सीता के चरित्र हमेशा क्या करने वाले हैं, पावन करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। उनका जो चरित्र है उनको सुनने से हमारा जीवन पावन होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है। तो जब कोई, हम इस भौतिक संसार में हमें अनुभव है कि जब कोई वस्तु हमारे शुद्धिकरण के लिए होती है तो हमें क्या लेनी पड़ती है, कोई कड़वी दवा, औषधि लेनी पड़ती है। जैसे कि शुद्धिकरण का मतलब अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए हम औषधि का प्रयोग करते हैं, और औषधि हमेशा क्या होती है, कड़वी होती है। जैसे कि कोई करेले का जूस पीता है या फिर कोई नीम का जूस पीता है, तो उससे क्या होता है, हमारे खून का शुद्धिकरण होता है। तो ये हम भौतिक जगत में इसका अनुभव अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान राम का जो चरित्र है वो अति पावन है। अति पावन का मतलब शुद्ध करने वाला है, औषधि। भगवान राम का जो चरित्र है, भगवान राम की जो कथा है वो औषधि के समान है। तो ये क्या औषधि कड़वी होगी? ये औषधि कड़वी नहीं है। ये औषधि कैसी है, मधुर सरस अति मत मन भावन। हमारे हृदय को अत्यंत मीठा कर देती है, मधुर बना देती है। हमारे हृदय और मन के लिए ये अति बहाने वाली है, पावन करने वाली है राम कथा। और पुनी पुनी कितनी सुनी सुनाए, इसको जितनी बार सुनाया जाता है उतनी बारी में हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है ना।
हमारा शुद्धिकरण होता है। और इस शुद्धिकरण का फल क्या है कि और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इसको सुनने की प्यास जगती है ना, और ज्यादा इसको सुनने की ललक आती है। जब रावण को ये पता चलता है कि वहां पर समुद्र के पार भगवान राम ने वहां पर सेतु बांधने का कार्य करना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने किसको भेजा? शुक को भेजा, जो उनका संदेश वाहक था। और जो शुक है वो किसके रूप में है? तोते के रूप में है। तो रावण ने शुक से क्या कहा कि जाओ सुग्रीव के पास जाओ और सुग्रीव को क्या कहो? सुग्रीव को कहो कि जो बाली था, वो जो तुम्हारा भाई था, वो मेरा मित्र था, और मेरा मित्र होने के कारण तुम भी मेरे मित्र जैसे हो, तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे मित्रता करके मेरे साथ मिल जाना चाहिए। लेकिन जब विभीषण ने उस शुक को पहचान लिया कि ये जो तोते के रूप में आया है यहाँ पर पक्षी, ये मुआयना करने के लिए आया है, यहाँ पर ये सब देखने के लिए आया है, ये रावण का दूत है। तो जैसे ही अब उन सबने सुना तो जितने भी वहां के सारे वानर थे वो उसके ऊपर टूटने लगे। लेकिन भगवान राम ने उनको तुरंत रोका, शांत हो जाइए, इसे मारो मत। और फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या प्रयोजन है यहाँ आने का? तो शुक उस समय बोलता है कि मैं एक दूत हूँ और मुझे आप सब मत मारिए, हे भगवान राम आप मुझे बचाइए। तो भगवान राम उसको बचा करके उससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मंतव्य है? तो वो सुग्रीव को ये संदेश सुनाता है जो रावण ने उनको सुनाया था। तो तभी उसी समय सुग्रीव क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं कि जाकर के रावण से कह देना कि हे अधर्मी रावण, इंद्रलोक में जाकर के वो छिप जाए, चाहे इंद्र की गोद में जाकर के अपना सिर रख करके छुप जाए, या फिर पाताल में जाकर के अपने आप को वो छुपा दे, चाहे वो शिवजी के कैलाश में जाकर के अपने आप को छुपा ले। मेरे जो भगवान राम आराध्य देव हैं, वो श्री राम वहीं से तुमको ढूंढ करके लेकर के आएंगे और तुम्हें मार देंगे। फिर जब ये पूरा सारा ब्यौरा वो शुक सारा लिख लेता है और जाकर के जब जैसे वो जाने लगता है तो तुरंत सुग्रीव जी उसको फिर रोकते हैं और रोक करके क्या कहते हैं? धूर्त रावण को एक और बात कह देना। क्या बात कहना? कि उसने आज तक उसने क्या किया है? उसने बहुत बड़ा कायरता का काम किया है, बहुत बड़ा कायर है वो ना, वीर नहीं है वो, है ना, उसको विद्वान कहते हैं, लेकिन वो तो सबसे बड़ा कायर है। आज तक मैंने ऐसे कायर को कभी नहीं देखा। अपने को बड़ा सम्राट मानता है और उसने क्या किया है? भगवान राम की स्त्री का अपहरण किया है। और फिर बाद में और क्या कहते हैं? उसने षड्यंत्र रचा है ना, षड्यंत्र रच करके एक स्त्री, एक अबला का अपहरण किया है। तो ये उसकी बहुत बड़ी कायरता है। ऐसा कायर मैंने आज तक नहीं देखा। जाकर के उस रावण को ये बता देना। और उसने एक पक्षी जटायु को भी मारा है। तो इस प्रकार से वो शुक सारा ब्यौरा जाकर के रावण को सुनाता है।
हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा माता जी म्यूट हो गया। माता दोबारा ज्वाइन कर देंगे शायद, लेफ्ट हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ गया? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आवाज भी आ रही है माता जी, फोटो भी आ रहा है। सॉरी आज के लिए डिस्टर्बेंस के लिए, तो मैं अत्यंत बहुत लज्जित हूँ। मेरे हाथ में नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है ये। तो उस रावण ने क्या किया था? माता सीता का अपहरण किया था। उस रावण ने माता सीता का ही अपहरण नहीं किया। देखिए उसके इतिहास में आप सुनिए, उन्होंने और क्या क्या गलत कार्य किए थे ना। यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने माता कौशल्या का भी अपहरण किया था। देखिए कितना दुष्ट प्रवृत्ति का था वो। तो जिस समय दशरथ जी का विवाह होने जा रहा था कौशल्या जी से ना, और विवाह मंडप के समय जब लड़की को बुलाया गया कि भी लड़की को बुलाओ, तो उस समय कौशल्या माता उस कक्ष में नहीं थी। और जनक जी बड़े घबरा गए इस बात को देख करके कि भी वहां पर कौशल्या नहीं है। तो अब हम यहाँ पर बारात आ चुकी है और दूल्हा जो है मंडप पे बैठ चुका है, और अब मैं क्या करूं, कहाँ से कौशल्या को लेकर के आऊं। पूरा घर छान मारा, कहीं हमें कौशल्या दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं पर उनकी जो बहन सुमित्रा थी, उन्होंने तुरंत उससे कहा कि तुम जाकर के मंडप पे बैठ जाओ। और फिर दशरथ जी को नहीं मालूम था कि वो तो यही समझ रहे थे कि कौशल्या से उनका विवाह हुआ है। और फिर वो विवाह हो गया, और फिर विवाह होकर के जब वो वहां से जाने लगे, विदा होकर के जाने लगे अपने घर, तो रास्ते में एक निर्जन वन के पास एक स्त्री की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। और वो आवाज को सुन करके उसी समय दशरथ जी वहां पर रुके, और उन्होंने वहां पर जाकर के उस मंदिर के अंदर जो स्त्री रो रही थी, उस निर्जन वन के अंदर, उस मंदिर में जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एक स्त्री रो रही है। और उस स्त्री से क्या पूछा कि आप यहाँ पर अकेली निर्जन वन में क्या कर रही हैं, क्यों रो रही हैं, क्या दुख है तुम्हें। तो फिर तब कौशल्या ने क्या कहा कि मेरा जो विवाह है आपसे मेरा होना है ना, मैं इसीलिए, आप तो बिल्कुल दुल्हन के रूप में बैठी हैं, ये दशरथ जी ने कहा। आप दुल्हन के रूप में हैं और आप इस खाली स्थान पर जो बिल्कुल निर्जन वन है और इस मंदिर में आप अकेली क्या कर रही हैं और क्यों रो रही हैं, आपको क्या दुख है। तब फिर उसने क्या कहा कि आपसे मेरा विवाह होना था, लेकिन रावण ने मेरा अपहरण कर लिया। देखिए ऐसा था ये रावण दुष्ट प्रवृत्ति का। इसने भगवान राम की माता को भी नहीं छोड़ा अपहरण करने में, और सीता माता का तो उसने अपहरण किया ही था। तो ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का था ये रावण। तो जब ये सेतु बन रहा था, मैं थोड़ा सा बीच बीच में से कहीं कहीं से आप लोग को सुना रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सीरियल नहीं बन पाया था थोड़ा समय का अभाव था, तो उसके लिए अगर कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मंदोदरी जब ये वो सेतु बन रहा था, तो रावण को बड़ी घबराहट हो रही थी उस सबको देख करके। वहां की वानर की आवाज सुन करके, वानरों की आवाज सुन करके राम की जय जयकार उसके कानों में गूंज रही थी। तो मंदोदरी जी ने क्या कहा कि
आप जो है ये सेतुबंध के बारे में आपने सुना है कि कैसे वहाँ के जो हनुमान है, वहाँ के जो वानर है वो किस प्रकार से सेतु बना रहे हैं। वहां पर जो समुद्र में पत्थर डालते हैं वो तैर जाता है, वो डूबता नहीं है। क्या तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम वो कर सकती हो क्या? तो रावण कहता है हाँ 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 मैं भी कर सकता हूँ ये। तो फिर रावण ने क्या किया कि एक पत्थर, भारी सा पत्थर उठाया और उसको अपने माथे पे लगाया और माथे पे लगा करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा और मंदोदरी उसको देख रही है और तुरंत उसने समुद्र में उसको फेंक दिया और जैसे ही उसने फेंका तो वो तैरने लगा। अब मंदोदरी देख करके बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे हुआ। फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया और कुछ उसने फुसफुसाया, कुछ मंत्र पढ़ा और फिर उसने डाल दिया। तो अब इस रहस्य को मंदोदरी समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हो सकता है। ये रावण में ये इतनी क्षमता कैसे हो सकती है कि भी वो एक पत्थर को तैरा दे। तब फिर रावण बताता है कि फिर वो उससे पूछती है कि ऐसा कैसे तुमने किया। तो फिर रावण क्या कहता है कि जब मैं उस पत्थर को उठा करके अपने माथे लगा करके मंत्र बोल रहा था तो उस मंत्र में मैं कह रहा था तुझे राम की कसम है अगर तू तैरा नहीं तो। तो इस प्रकार से उसने अपना बताया कि क्या कारण, मतलब वहां पर भी वो राम का नाम ले रहा है ना, लेकिन वो दुष्ट प्रवृत्ति का था, है ना। तो दुष्ट प्रवृत्ति के कारण वो इस प्रकार के कार्य किया करता था। तो ये लौकिक कथा है जो हमने आपको सुनाई है। अब जो सारंग है वो रावण को छत के ऊपर के लेकर के जाता है, जो जहाँ से पूरी वो दिखाई देती है, समुद्र दिखाई देता है। लंका के ऊपर जो छत है उसके ऊपर चढ़ा करके लेकर के जाता है और क्या कहता है कि जो ये देखिए देखिए इस समुद्र के उस पार एक और समुद्र है। ये समुद्र आपको दिखाई दे रहा है लेकिन इस समुद्र के पार एक और समुद्र है और वो समुद्र कैसा है, उन वानरों का समुद्र है। और उसमें से देखिए ये सब कौन चले आ रहे हैं, अंगद चले आ रहे हैं। बाली का पुत्र अंगद चला आ रहा है, हनुमान जी चले आ रहे हैं, नल नील चले आ रहे हैं जो बहुत वीर हैं। तो जब उसने बाली का नाम सुना तो वो थर थर कांपने लगा कि बाली का पुत्र अंगद। तो उसको पता था कि जो बाली था वो बड़ा शक्तिशाली था, बहुत बलशाली था बाली ना। तो उसको तुरंत स्मरण आया कि बाली इतना शक्तिशाली है तो उसका पुत्र कितना शक्तिशाली होगा ना। तो उस अंगद का नाम सुन करके भी वो थर थर कांपने लगा। तो उसके बारे में बताया जाता है, उसको उस समय वो स्मरण आया कि किस प्रकार से ये जो बाली था, ये जो बाली था ना, ये क्या करता था, गायत्री करता था, है ना। गायत्री त्रिसंध्या होती है ना, 3 संध्या में गायत्री की जाती है। तो ये जो गायत्री करता था ये बद्रिकाश्रम में करता था और द्वारिका में करता था और जगन्नाथपुरी में। कैसे करता था, पहली गायत्री वो बद्रिकाश्रम में करता था, दूसरी गायत्री छलांग लगा करके वो द्वारिका में पहुंच जाता था और तीसरी छलांग में वो कहाँ पे पहुंच जाता था, जगन्नाथपुरी पहुंच जाता था। तो जिस समय वो गायत्री कर रहा था उस समय पीछे रावण आ गया उनको प्रहार करने के लिए, लेकिन बाली ने तुरंत उसको अपनी बगल में दबा लिया, उसके सिर को अपनी बगल में दबा लिया और उन्होंने पूरी तीनों गायत्री पूरी करी। बाली ने अपनी पूरी सुबह से लेकर के जो गायत्री होती है ना वो होती है त्रिसंध्या में। त्रिसंध्या का मतलब सुबह 6 बजे, दोपहर में 12 बजे, दोपहर में 12 बजे, हरे कृष्णा। ओम प्रकाश प्रभु जी आपका अनम्यूट बार बार हो रहा है प्रभु जी। दोपहर में 12 बजे और शाम को 6 बजे। तो सुबह से लेकर के 6 बजे से लेकर के उसने बाली ने रावण को अपनी काख में दबा रखा था, उसके सिर को दबा रखा था
और उसको दबाए दबाए, हरे कृष्णा, प्रभु जी म्यूट कर लेना आप। ओम प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, उनका म्यूट नहीं हो रहा था, मैंने रिमूव कर दिया प्रभु जी। हो गया जी माता जी, करिए, कंटिन्यू कीजिए। प्रोग्राम जी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी बाली के बारे में कि वो कितना वो शक्तिशाली था, और उसने उसकी शक्ति को आजमा लिया था रावण ने, है ना। रावण ने जब देखा कि बाली का पुत्र अंगद भी यहाँ पर इस युद्ध में है, तो वो थर थर कांपने लगा, है ना। उसके पसीने छूटने लगे, और उसको वो स्मरण आ गया कि कैसे मैं बाली के चंगुल में आया था। बाली की शक्ति का मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। तो जिस समय वो गायत्री सुबह के समय, सुबह 6 बजे वाली जो गायत्री कर रहे थे, तो उस समय जब उन्हें ऐसा कुछ लगा कि कुछ है यहाँ पर, तो उन्होंने तुरंत उसका सिर अपनी बगल में दबा लिया, और बगल में दबाए दबाए वो बद्रिकाश्रम से द्वारिका, और द्वारिका से जगन्नाथपुरी, शाम संध्या जो 6 बजे वाली थी, वहां तक तब तक उसको अपनी बगल में दबाए रखा बाली ने। तो इतने शक्तिशाली थे। और फिर जब उनको छोड़ा, तब फिर उससे पूछते हैं कि कौन है भाई तू, इसलिए यहाँ पर आया है। तब फिर रावण उसकी शक्ति को पहचान गया होता है, और वो उससे लड़ नहीं लड़ता, और उससे क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। तो ये रावण की प्रवृत्ति भी थी कि जो शक्तिशाली होते थे उनसे वो संधि कर लेता था, है ना, उनसे दोस्ती कर लेता था, जिससे कि वो मेरे कार्य में सहयोग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समय भी हो गया है, और एक और चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाह रही थी, वो बहुत ही सुंदर था। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, वो जो आपने मन, शरीर और अशोक वाटिका वाले का जो बताया था, एक बार उसको रिपीट कर देंगे? जी। तो देखिए, जो आज का विजय उत्सव है, जिसका वास्तविक अर्थ हमें समझना चाहिए, और भगवान राम से आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान राम से हमें क्या कहना चाहिए कि काम के ऊपर प्रेम की विजय हो। काम के ऊपर किसकी विजय हो? प्रेम की, ना। और अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हो, और अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय हो, अज्ञान के ऊपर ज्ञान की विजय हो। तो आज के दिन प्रभु राम से हमें ये याचना करनी चाहिए। जैसे त्रेता युग में उस दशाग्रीव रावण का वध किया, जो कि कैसा था, काम वासना, अधर्मी, अज्ञान, ईर्ष्या का वो प्रतीक था। तो हमारे हृदय में के अंदर भी ये सब दशाग्रीव रावण है, लेकिन कलयुग में तो ये और ज्यादा है। ये जो 10 मुख नहीं है हमारे हमारे कितने हजारों हजारों ऐसे मुख है। कहीं ईर्ष्या से भरा हुआ है, कहीं क्रोध से भरा हुआ है, कहीं काम से भरा हुआ है, कहीं द्वेष से भरा हुआ है। तो इस प्रकार के हमारे कितने सारे सिर हैं, 10 नहीं है, बहुत ज्यादा है, असंख्य है। तो इन सिरों का नाश हो, उन सिरों का भगवान राम नाश करे, उनका वध कर दे। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो भौतिक संसार है ना, इन सब की तुलना, ये जो रामायण है, रामायण के जो किरदार है, रामायण की जो कथाएं हैं, वो कुछ हमारे जीवन से भी अप्लाई करती हैं। किस प्रकार से, आप लोग सुनिए, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। कि जो माता सीता है वो कौन है?
वो हमारी आत्मा है। आत्मा के समान है माता सीता। और जो लंका है, और क्या था प्रभु जी, मुझे थोड़ा भूल गई, आप बता दीजिए क्या था वो। माता जी मन। हाँ, हमारा जो मन है वो रावण है ना। हमारा जो मन है रावण है, और रावण ने इस आत्मा को पकड़ रखा है। तो हम देखते हैं ना कि हमारा मन हम पर हावी रहता है, हम पर मतलब हमारी आत्मा पर हावी रहता है। हमारा मन हमसे सब कार्य कराता है। जो इस भौतिक संसार को भोगने की वस्तुएं हैं, उनको भोगने के लिए वो हमको ज्यादा प्रेरित करता है। तो रावण भी क्या करता है, इस आत्मा को, आत्मा रूपी जो सीता है उसको उसने पकड़ रखा है। और जो हमारा शरीर है ये किसके समान है, ये लंका है ना। ये शरीर वो लंका है। और ये उस लंका के अंदर जो अशोक वाटिका है, वो जो अशोक वाटिका है वो क्या है, ये भौतिक संसार। ये भौतिक संसार की तुलना किससे की गई है, दुख से। दुखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक संसार में दुख है। जैसे कि इसको क्या कहा जाता है, अशोक, है ना। अशोक, अशोक मतलब शोक नहीं है। लगता है इस संसार में शोक नहीं है। क्यों? क्योंकि माया के कारण हमें क्या दिखाई देता है, हमारे घर में बंगला भी है, पैसा भी है, मोटर भी है, गाड़ी भी है, हाँ सब कुछ तो है हमारे पास। कहाँ है शोक? लेकिन हमारे भीतर एक शोक बना हुआ है। वो शोक क्या है, क्योंकि हम भगवान से दूर हो चुके हैं। ये शोक हमारे जीवन में व्याप्त है। तो हमें इस शोक को समाप्त करना है। और हनुमान जी क्या है, वो गुरु के प्रतीक हैं। और हम इस भौतिक संसार की वस्तुओं को भोगने के कारण मिथ्या अभिमानी हो जाते हैं। अभिमान हो जाता है हमें, इस शरीर का, इस धन का, इस यौवन का हमें अभिमान हो जाता है। और इसको समाप्त करने के लिए गुरु हमारे जीवन में आते हैं। जिस प्रकार से वो लंकनी थी ना, जब लंकनी को हनुमान जी ने प्रहार करके उसको मारा, तो लंकनी का अहंकार टूट गया। वो क्या सोची थी, इस लंका पर कोई चोट नहीं आ सकती, इस लंका को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। लेकिन उसको किसी ने क्या कहा था कि जिस दिन कोई वानर आकर के तुम पर प्रहार करे, तो उस दिन समझ लेना ये लंका समाप्त हो जाएगी। तो उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो अहंकार आता है, मिथ्या अहंकार, है ना, तो उसको चूर चूर करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की वाणी, है ना, गुरुदेव की वाणी उस के उनके जो उपदेश हैं वो हमारे अहंकार को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा जो भी इसमें कुछ त्रुटि रही हो, थोड़ा मुझे समय नहीं मिल पाया, थोड़ा समय का अभाव था मेरे लिए, मुझे समय मेरे पास बहुत थोड़ा था, तो इसलिए मैं अच्छे से आप लोगों की सेवा नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आदिला माता जी दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने सुनाया। इतना कुछ, इतना नया नया, इतना सारे आपने फर्स्ट टाइम सुना है, बहुत अच्छा लगा। एग्जाम्पल भी आपने बहुत अच्छा दिया। तो ये जो गुलाब कांटे का पेड़ पौधा वाला मैंने पहली बार सुना था। इतना ये एनालॉजी मैंने पहली बार सुना, इतना अच्छा लगा। हम लोग कांटे का पेड़ नहीं बोलते गुलाब का पेड़ है, ये गुलाब का पौधा। बहुत अच्छा लगा माता जी तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे माता जी का। हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे